अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोस्ट के बारे में कि हम अपने सिस्टम पर कैसे एक गोस्ट इमेज फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उस इमेज फाइल को दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जब अपने सिस्टम पर विंडो इंस्टॉल करें तो इंस्टॉलेशन से पहले आप अपने बायोस में जाएं और बायोस में जाने के बाद वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं जो कि एक है AHCI के नाम से और एक है IDE के नाम से। तो जब भी आप अपनी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इन दोनों मोड में से एक मोड में आपको चूज़ करना पड़ता है कि मैं इसमें से कौन से मोड पे हमें विंडो इंस्टॉल करनी है। तो जो बेहतर वाला ऑप्शन है वो है AHCI। ठीक है, आप उस वाले मोड पे अपनी विंडो को इंस्टॉल करें क्योंकि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और IDEI है जो वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और AHCI में आपको रीड एंड राइट जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक बेहतर मिलती है। और AHCI मोड में आप दो किस्म के गोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ID में आप एक ही गोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ID में भी आप दूसरा गोस्ट क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। लेकिन AHCI है जो वो ID से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो आप जब भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करें तो आप अपने सिस्टम को AHCI मोड पर लेकर जाएं और AHCI मोड पर लेकर जाने के बाद उसके बाद अपने सिस्टम पे विंडो करें, अपनी विंडो को कंप्लीटली तौर पर अपडेट कर लें। ठीक है, जब आपकी विंडो प्रॉपरली अपडेट हो जाए तो आप अपनी तमाम इंस्टॉलेशन अपनी विंडो में कंप्लीट कर लें जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जब आप अपनी सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लें तो उसके बाद अपने गोस्ट इमेज फाइल क्रिएट करें। ठीक है, और इमेज फाइल हमें क्यों क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास अगर कोई कस्टमर आ जाए या फिर हम कोई काम कर रहे हो दौरान वर्किंग हमारे सिस्टम की विंडो कोई प्रॉब्लम कर जाए और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े जिसकी मदद से हमें दोबारा से विंडो करनी पड़ती है और फिर से हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन करें तो उसमें मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे हमारे लग जाते हैं। तो जब हम अपने सिस्टम की एक इमेज फाइल बनाकर रख लेते हैं तो वो मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट में आपकी दोबारा से इंस्टॉल हो जाती है। तो 4 या 5 घंटे का टाइम बचाने के लिए ये बहुत हद तक बेहतर है और दूसरा आपकी कंप्लीट जो इंस्टॉलेशन है वो आपके पास सेफ हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सिस्टम पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने सिस्टम पे गोस्ट को रन करने के लिए आपको या तो एक USB पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको एक CD की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम पर बूट करा सकें। ठीक है, अपने सिस्टम को गोस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाएँ तो यहाँ पे ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है गोस्ट के नाम का जिसमें ये 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपके पास कोई एंटीवायरस चल रहा हो या फिर कोई डिस्क सिक्योरिटी वगैरह तो आप प्रॉपरली उसको डिसेबल कर दें क्योंकि वरना ऐसे में आपकी जो USB है वो नहीं बन सकेगी। और ये जो पहले 2 फोल्डर हैं ये हैं आपको मदद करेंगे USB में बूटेबल बनाने के लिए। और ये जो नीचे वाला 3 नंबर फोल्डर है ये वाला है जो इसकी मदद से आप अपनी एक DVD और CD राइट कर सकते हैं गोस्ट की। ठीक है, जिसकी मदद से आप बाद में अपने PC को बूट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम USB को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो हमारे पास दूसरे वाला फोल्डर है इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें ये एक सॉफ्टवेयर है रूफस जिसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पेन ड्राइव मैंने लगा रखी है अपने PC के साथ इसको। और दूसरी बात कि आपके पेन ड्राइव में कोई भी ऐसा डाटा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका पेन ड्राइव है जो वो फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ से आपको NTFS नहीं रखना। ठीक है, अगर आपके पास NTFS है तो आपको उस पर फैट पे ले जाएँ, FAT32 पे। तो यहाँ पर आ जाएँ क्रिएट ए बूटेबल डिस्क यूजिंग। तो यहाँ पे हमें फ्री डॉस, ठीक है, जिस पे अभी आपके पास है यहाँ से आपने इसको फ्री डॉस कर देना है। फ्री डॉस करने के बाद इसको स्टार्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो ये चंद सेकंड तक का टाइम लेगी और चंद सेकंड का टाइम लेने के बाद हमारे पास है जो हमारी USB वो रेडी हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम अपने PC को करेंगे रीस्टार्ट। ठीक है, तो मैं अपने PC को करने वाला हूँ रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट होने के बाद आप अपना जाएंगे अपने सिस्टम के
बूट मेन्यू। आप आपके पास जो भी सिस्टम होगा आप उसके बूट मेन्यू में जाएंगे और बूट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से अब हम अपनी जो पेन ड्राइव है हमारा हम उसकी सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास पेन ड्राइव इस वक्त चल रहा है वो है सैनडिस्क का, तो मैं सैनडिस्क के पेन ड्राइव को एंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से गूस्ट की जो फाइल्स हैं वो हमारे सामने रन होगी, और रन होने के बाद ये आपको एक गूस्ट का जो अबाउट्स है वो आपको नज़र आएगा। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लोकल, इसके बाद ऑप्शंस, इसके बाद हेल्प और क्विक्स। हमें क्या करना है, हमें जाना है अपना लोकल में। तो लोकल में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है डिस्क, और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पार्टीशन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है चेक का ऑप्शन। तो हमें क्या करना है कि अपनी जो डिस्क है उस पर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि हमें पार्टीशन का गोस्ट क्रिएट करना है, हमें पूरी डिस्क का गोस्ट क्रिएट नहीं करना। तो हम यहाँ पे अपनी जो पार्टीशन है उसमें जाएंगे। पार्टीशन में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है टू पार्टीशन, टू इमेज और फ्रॉम इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक गूस्ट की फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो जब हम अपने गूस्ट की फ़ाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम जाएंगे टू इमेज फाइल में, क्योंकि यहाँ पे हम एक इमेज फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे टू इमेज में। तो टू इमेज में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद आपके सिस्टम में जितनी भी हार्ड ड्राइव्स आपके पास चल रही होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पेन ड्राइव डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सैमसंग की एक हार्ड ड्राइव है जो मेरे पास डिस्प्ले हो रही है, SSD चल रहा है मेरा। उसके नीचे अगर हम आ जाएँ तो ये मेरे पास एक 1 TB की हार्ड डिस्क चल रही है। उसके नीचे अगर हम आ जाएँ तो ये मेरे पास एक WD की 2 TB की हार्ड ड्राइव चल रही है। तो यहाँ पे हमें किस वाली पार्टीशन का गूस्ट क्रिएट करना है, मैं जो मेरा SSD है सैमसंग का इसकी पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसकी सिलेक्शन करके मैं इस पे इंटर प्रेस कर दूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद इस वाली हार्ड ड्राइव में जितनी भी पार्टीशंस होंगी वो मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये वाली विंडो की जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो हैं, और ये वाली जो फाइल्स है ये है मेरी C पार्टीशन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इंटर के साथ प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से जो टैब का बटन है या फिर अपने माउस से, ठीक है, अपने माउस से भी आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन मेरे माउस का इस वक्त ड्राइवर नहीं है, तो मैं टैब का जो बटन है उसकी मदद से ओके को पुश कर दूँगा। ठीक है, पुश करने के बाद हमारे पास आ जाएगा फाइल नेम टू कॉपी इमेज टू। ठीक है, तो हम अपनी फाइल्स को कौन सी पार्टीशन में सेव करना चाहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपनी इमेज फाइल क्रिएट करते हैं तो जिस वाली फाइल्स की पार्टीशन की आप इमेज फाइल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी फाइल्स को सेव नहीं कर सकते। तो हमें किसी और पार्टीशन को लेना पड़ता है सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना चला जाऊँगा दूसरी पार्टीशंस में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली मेरी जो दूसरी पार्टीशंस हैं हार्ड ड्राइव हैं, इनमें मैं अपने वाली जो इमेज हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको सेव कर दूँगा। तो यहाँ से 3.1 है जो मैं इसको इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद इसमें ये देखें ऑलरेडी मेरे पास एक गूस्ट बना हुआ है जो कि 2017 का है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा यहाँ पे, इसी फोल्डर को ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नेम लिख लेता हूँ, जो भी मैं लिखना चाहूँ मैं इस पे लिख लेता हूँ FES गूस्ट मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। कंप्रेस इमेज फाइल, तो यहाँ से हमें नो भी नहीं करना, फास्ट हाई, हमें क्या करना है फास्ट, हाई आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको यस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो हमारी जो सिस्टम की इमेज फाइल है C पार्टीशन की वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे इमेज फाइल्स नहीं चाहिए। मेरे इस वाले सिस्टम पे ऑलरेडी इमेज फाइल्स मेरे पास है गूस्ट की, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे अपने सिस्टम पे इमेज फाइल्स है जो उसको राइट करते हैं। तो अभी ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है। ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस वक्त जिस PC पे मैं आपको समझा रहा हूँ ये है
i5 सेकंड जनरेशन का। तो जो नया पीसी है उसमें मैंने विंडो 10 इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इमेज फाइल्स है जो वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है, और यहाँ पे इसका टाइम चल रहा है कि हमारी 15 मिनट में हमारी जो फाइल है वो फाइनल हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब आप देखें तो ये 17 मिनट पे चली गई है, लेकिन जब आप इमेज फाइल क्रिएट करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, और जब आप उसको दोबारा से इंस्टॉल करते हैं तो उसमें टाइम आपका कम लगता है। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज फाइल्स है वो कंप्लीट होगी। जब कंप्लीट होने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आई थिंक कि कंप्लीट का या फिर रीस्टार्ट पीसी का, तो जो भी हो आप उसको कर दें, कोई इश्यूज़ वाली बात नहीं। तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल स्टॉप करके अपने पीसी को दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारा सिस्टम जब ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद जहाँ भी आप अपनी गोस्ट इमेज फाइल क्रिएट की होगी आपने, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इमेज फाइल्स है जो वो नज़र आ जाएगी। मैंने इस वाली ई पार्टीशन में रखी थी, यहाँ पे ये गोस्ट, और इसमें ये वाली है जो FES गोस्ट जो हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे 0K भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाली जो फाइल्स है हमने कंप्लीट क्रिएट नहीं की। और ऊपर वाली अगर फाइल देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि ये वाली फाइल है जो ये रेडी है। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपनी फाइल्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अगर हमारे सिस्टम में कोई इश्यूज आ सकता है। तो मैं फिर से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने वाला हूं। तो जब आपका ना दोबारा पीसी आपका ऑन होगा, जब आप अपनी इमेज फाइल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से अपनी USB पेन ड्राइव या फिर CD से अपने सिस्टम को गोस्ट पर बूट कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी USB पेन ड्राइव से दोबारा से अपने सिस्टम को बूट करने वाला हूँ। तो जैसे ही हमने USB पेन ड्राइव पर रखकर इंटर प्रेस किया तो हमारी जो गोस्ट फाइल थी हम फिर से वहीं पर सेटअप पर आ चुके हैं, जिस सेटअप से हमने अपने गोस्ट इमेज फाइल को क्रिएट किया था। तो यहाँ से फिर मैं इसको ओके करने वाला हूँ। यहाँ पे फिर हम अपने लोकल में आ जाएंगे। लोकल में आने के बाद हम फिर से पार्टीशन में आएंगे, और पार्टीशन में आने के बाद पहले हमने जब इमेज क्रिएट किया था तो हम आए थे टू इमेज पर, और अब हम इमेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जब भी आप इमेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम फ्रॉम इमेज पर आएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इमेज पर आने के बाद हम यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमारी इमेज फाइल्स होगी। ठीक है, तो हम अपने टैब, आप अपने कीबोर्ड से टैब की मदद से आप इन सभी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने के बाद मैंने 3.1 में इंस्टॉलेशन की थी उस वक्त गोस्ट की, तो हम 3.1 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे गोस्ट पे आ जाऊँगा, और गोस्ट वाले फोल्डर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फाइल्स है जो हमने दोबारा फाइल्स क्रिएट की थी, वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर आने के बाद मैं अब इसको ओपन करने वाला हूँ। इस फाइल को आप चूज़ करने के बाद यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो आपको नज़र आ रही है, हम इसको प्राइमरी, इसको आप ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी होगी कि आप कौन सी हार्ड डिस्क पे अपने गोस्ट को बूट करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप किसी दूसरी अगर पार्टीशन पे अपने वाले गोस्ट को इंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो रिकवर बिल्कुल नहीं हो सकता, और आपका वो डाटा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी तवज्जो देनी होगी। ठीक है, तो या फिर आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव्स हैं वो आप डिसेबल कर लिया करें अपने पीसी से, और उस वाली हार्ड ड्राइव को लगा रहने दें जिसमें आपकी गोस्ट की इमेज फाइल है या फिर आपकी विंडो है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो अगर आपको पता चल रहा है तो फिर नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी सैमसंग की जो मेरे पास SSD लगी हुई है उसमें। तो यहाँ पे मैं अब इंटर प्रेस करने वाला हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ से हमें पार्टीशन चूज़ करनी है कि मैं कौन सी पार्टीशन में इस वाले गोस्ट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैं इसी वाले पार्टीशन में गोस्ट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ओके करने वाला हूँ। जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है राइट करने का, पार्टीशन रीस्टोर का। ठीक है, प्रोसीड विद पार्टीशन रीस्टोर, और जैसे ही यहाँ पे मैं येस पे ओके कर दूंगा तो हमारा जो गोस्ट है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने इनसे इंस्टॉल किया तो मेरे तकरीबन 20 या 25 मिनट लग जाएंगे, और जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो भी मेरे डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट नहीं करने वाला। तो आप जब इसको यहाँ से येस करेंगे तो आपका जो गोस्ट है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ।
उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि हम अपने सिस्टम पर कैसे एक घोस्ट इमेज फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इन सभी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो को पसंद आने की सूरत में ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।